प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। इसलिए जो है हम लोग कभी भी ये नहीं सोचना है प्रभु के प्रार्थना में जाने से घाटा है, नुकसान है। हाँ, तो प्रभु का, इसलिए आप और हम प्रभु का उपस्थिति में आना घाटा नहीं समझना है, नुकसान के रूप में नहीं सोचना है। अरे समय चले गया है, उतना दूर जाना है, रिक्शा भाड़ा देना है, 2 घंटा 3 घंटा बैठना है, ये नहीं सोचिए। आपको परमेश्वर को उपस्थिति में आने से परमेश्वर आपको आने वाला विपत्ति से बचाएगा, आने वाला नुकसान से बचाएगा, एक्सीडेंट से बचाएगा और बड़ा बड़ा रोग लगने से बच जाएगा। हाँ, देखिए अभी डेंगू का मच्छर काटने से तो कितना वो अभी तक पूरी रीति से ठीक नहीं हुआ। एक डेंगू मच्छर काट लेगा, कम से कम 6 महीना तक उसका प्रभाव रहेगा। पूरी रीति से आप जो है स्वस्थ होने के लिए आपको कम से कम 6 महीना लगेगा। सही इलाज, सही फ्रेज के साथ आप सभी दवाई खाएंगे तब। हाँ, क्यों बोल रहे हैं? तो परमेश्वर आपको हर एक बुराई से, हर एक हानि से, हर एक नुकसान से बचाने के लिए काम करेगा। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। आजकल के दुनिया में डेग डेग पर खतरा है, डेग डेग पर जो है समस्या है, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, लड़ाई लग जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, रोग लग जाता है, कहीं ना कहीं आपका काम नुकसान होने का संभावना है। हाँ, तो कुछ ना कहीं करंट लग गया, कहीं जो है बिजली लग गया। अभी देखिए मोबाइल खो जाता है, अभी 8,000 से 10,000 घटा और नुकसान है। वो 8,000 10,000 आप खाना खाते हुए, घर चलाते हुए बचाना बहुत ही मुश्किल है। कम से कम जो है आपको 2 महीना 4 महीना भी लगेगा। लेकिन परमेश्वर का दया है, जो वो गिरा हुआ किसी को नजर में नहीं पड़ा, वो फिर से मिल गया। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। और परमेश्वर के लिए समय का हम जो है देना है। एक तो पैसा का हम दशमांश देते हैं, अलग बात है, और पैसा का दशमांश देने से आपका कमाई का रुपया और वो बर्बाद नहीं होगा। दूसरा, समय का दशमांश देना। आप जो है समय को सप्ताह में 1 रोज प्रभु के लिए देना, हर सुबह प्रभु के लिए 1 घंटा आप सुबह में रात में देना, 2.5 घंटा भर दिन में, मतलब सुबह रात मिला करके 2.5 घंटा प्रभु की उपस्थिति में बैठना, बाइबल पढ़ने के लिए, गीत गाने के लिए, वचन सुनने के लिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यदि आप समय का दशमांश देते हैं, आपको कहीं भी समय बर्बाद नहीं होगा। कई लोगों को ऐसा होता है ना, मसीह की, जो कहेंगे हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लिए हम समय देना जरूरी है। यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय का 4 वचन निकाल के पढ़िएगा। यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय का 4 वचन। निश्चय उसने हमारे रोहों को सह लिया, वो हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा समझा, दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया, और भी उत्साह से बोलेंगे हालेलुया। तो देखिए, निश्चय उसने, यीशु मसीह ने हमारे रोगों को, हमारे पापों को तो उठा लिया है, साथ ही साथ जो है और रोगों को भी, दुखों को भी उठा लिया। सब लोग बोले यीशु मसीह ना केवल हमारे पापों को उठा लिया, साथ ही साथ रोगों को, दुखों को उठा लिया। बोले यीशु मसीह हमारे रोगों को, दुखों को उठा लिया। हाँ, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, लेकिन उसमें एक और गेन, मतलब और प्लस पॉइंट है, और नफा है, और हमारे लिए एक फायदा की बात है। वो क्या है? रोगों को उठा लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। शरीर में दुख होता है और मन में भी दुख होता है, और वो भी दुख को यीशु मसीह उठा लिया। यीशु मसीह उठा लिया, और यीशु मसीह उठा लिया है, परंतु आप और हम इस बात को नहीं समझते हैं और नहीं जानते हैं, उसका हम अंगीकार नहीं करते हैं।
तो हम उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, हम उसका लाभ नहीं उठाएंगे। यीशु मसीह हमारे रोगों को उठा लिया। इस सच्चाई को अगर सही से हम नहीं समझे हैं, इस सच्चाई को सही से हम नहीं जाने हैं, तो हमारा रोग हमारे जीवन में भी बने रहेगा। आप मसीह होने के बावजूद, अच्छा से आप समझिएगा, आप मसीह होने के बावजूद यदि इस सत्य को नहीं पहचानते, नहीं समझते हैं कि हमारे रोगों को यीशु मसीह ने उठा लिया है, तो हम लोगों का ऊपर में जो भी रोग आया है वो रोग जल्दी निकलेगा नहीं। सब दिन आप क्या करते रहना है? दवाई खाते रहना है। सब दिन आपका रोग क्या करेगा? आपको पीछा करते रहेगा। यीशु मसीह को और जो है क्रूस पर सजा दिया गया, यीशु मसीह को दंड दिया गया, यीशु मसीह को कोड़े मारा गया। वो कोड़े जो मारा गया किस लिए? उसका शरीर को घाव कर दिया, मतलब घायल कर दिया। किस लिए? हमारे घावों को चंगा करने के लिए, हमारे रोगों को दूर करने के लिए, हमारे दुखों को, जो मन का दुख है, शरीर का दुख है, सभी दुख को दूर करने के लिए ही यीशु मसीह अपना शरीर को घायल बना दिया। उसका शरीर में चोट लगा, उसका शरीर में मतलब रोगी वो बन गया। यीशु मसीह क्या बन गया है? रोगी बन गया। आपको रोग से छुटकारा देने के लिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जोर से कहेंगे हालेलुया। रोगों का जो है रोग देने वाला कौन है? वो शैतान है। रोग देने वाला कौन है? शैतान है। समझ रहे ना? तो रोग और देने वाला शैतान है। बीमारी और अलग चीज है, रोग अलग चीज है। समझ रहे ना? रोग शैतान देता है। कुछ ऐसा जो पाप हम लोग जो करते हैं उसके वजह से, जो परमेश्वर को हम जानते हुए भी और जो है हम सच्चाई को जानते हुए भी कुछ ना कुछ हम जो है जानबूझ के गलती कर देते हैं, पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, या मान चलिए अंधविश्वास में जाके झाड़ फूक करवाते हैं। 3 पाप परमेश्वर का बहुत भयंकर घृणित पाप है। समझ रहे ना? तो व्यभिचार का पाप, मूर्ति पूजा का पाप और जो झाड़ फूक या जादू टोना, इसलिए वो आशीष आपके लिए क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। आपके लिए क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। उदाहरण के लिए आपको मैंने क्या किया, और एक मेरा चेकबुक में आपको आपने आकर के बोला कि भैया बहुत हमको पैसा का दिक्कत है और मेरा घर जो है और खाना भी नहीं चल रहा है, रोटी भी नहीं चल रहा है, घर में बहुत मुश्किल हो गया है, थोड़ा सा मदद कीजिए। तो हमने क्या किया? तो बैंक का खाता का चेकबुक निकाल करके आपके लिए जो है 10,000 चेक जो है लिख करके दस्तखत करके दे दिया। दस्तखत करके दे दिया। लेकिन आप उस चेक को रख करके आप जो है घर चले जाएंगे, आप चुपचाप बैठेंगे, तो आपका गरीबी दूर नहीं होगा, आपका पैसा का दिक्कत दूर नहीं होगा। भले आपने चेक प्राप्त कर लिया, भले आपने जो है पैसा आपको मदद करने के लिए हमने जो है कागज में लिख के दे दिया, लेकिन उस कागज को, उस चेक को ले जा करके बैंक में जा करके उसको आप दे करके अपना नाम पर उस पैसा को आप ले लेना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जोर से कहेंगे हालेलुया। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, उस चेक का महत्व को आप नहीं जानते हैं, उस कागज में 10,000 रुपया है, आप इसको नहीं पहचानते हैं, नहीं समझते हैं कि भैया ने हमको मदद करने के लिए 10,000 रुपया इस कागज में लिख के दिया है, हम खाता में जाकर के बंजवा के ले लेना है, ये समझ आपको नहीं रहेगा तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। उसी प्रकार यीशु मसीह आपका रोगों के लिए खुद रोगी बन गया। आपको रोग में रहने का जरूरी नहीं है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम लोगों को रोग में रहने के जरूरी नहीं है, दुख में रहने के जरूरी नहीं है। कितना भी बड़ा दुख हो, उस दुख को आप यीशु मसीह ले लिया करके आप मन में समझेंगे, तभी जा करके आपका दुख धीरे धीरे हल्का होना, दूर होना
काम करेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। इसके लिए क्या करना? अंगीकार करना। मत्ती रचित सुसमाचार 8:17 निकाल लीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 8:17 को कोई निकाल कर पढ़ेंगे। हाँ, ताकि जो वचन यशायाह नबी के द्वारा कहा गया है वह पूरा हो। इसलिए यीशु मसीह जो है खुद अपने मुंह से बोल रहा है, तो वहां यशायाह नबी के पुस्तक में ऐसा लिखा है कि इसलिए कि आप खुद हमारे दुर्बलताओं को उठा लिया, हमारे बीमारियों को उठा लिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। वहां क्या बता रहा है? निश्चय उसने आप ही हमारे दुर्बलताओं को, हमारा बीमारी को उठा लिया है। हालेलुया, यही सच्चाई है। यीशु मसीह ना केवल आपका पाप का क्षमा किया, और पाप को क्षमा करने के साथ साथ पाप के चलते जो रोग आया है, पाप के चलते जो बीमारी आया है, और पाप के चलते जो भी समस्या आपको आया है, उस समस्या को भी प्रभु यीशु मसीह क्या कर लिया है? ले लिया। हालेलुया। यीशु मसीह पुराना नियम का हर एक बातों को नया नियम में कंफर्मेशन करते हैं, और जो है नया नियम में रविवार के बारे में उस लेखक को बोल करके बताते हैं। रविवार को या विश्राम दिन के बारे में, दया के बारे में, दशमांश के बारे में, यहाँ दुर्बलता और बीमारी के बारे में, और कुछ जगह दया और जो है प्रेम के विषय में। पुराना नियम का सभी मतलब कुछ ना कुछ लेखक को कोड करके, मतलब जो है दिखा करके यीशु मसीह समझाते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो इसका मतलब क्या है? हम लोग रोग में रहने का जरूरी नहीं है। हाँ, रोग में रहने का जरूरी नहीं है। रोग किसको आता है? पाप के चलते आता है, पाप के चलते आता है। रोग में ना मानसिक एड्स है, टीबी है, और भी कुछ ऐसा रोग है, मतलब जो है चीनी है, तो ये पूर्वज के चलते, पूर्वज के श्राप के चलते भी ये आ सकता है, और आपका भोजन के चलते भी आ सकता है। बोले प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। हाँ, तो हम लोग जो है कई बार जवानी में हम लोग सोचते हैं कि प्रभु हम लोगों को क्षमा कर देता है। प्रभु को मानने वालों के लिए कोई समस्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगा। हाँ, ऐसा सोच करके बेसंयम कई लोग चलते हैं, बिना संयम का कई लोग चलते हैं। मान के चलिए हम यीशु मसीह को मानते हैं, हमको कभी चीनी का बीमारी नहीं आएगा, हाँ ये भी रोग है, रोग नहीं आएगा, सोच करके हम मिठाई बेसी से बेसी खाएंगे। हाँ, तो वही जो है आत्मिक फलों के बारे में जब बताता है, आत्मिक फलों के बारे में जब बताता है, वह 9 प्रकार का फल है। कितना प्रकार का फल है? 9 प्रकार का। 3 जो है परमेश्वर की बातों को दर्शाती है, 3 जो है मनुष्य के साथ व्यवहार को दर्शाती है, 3 जो है अपने आप के बारे में बताता है। तीसरा फल मतलब जो है प्रेम, शांति, धीरज, भलाई, ये सब जो है परमेश्वर के लिए। और उसको निकाल लीजिएगा, थोड़ा सा समझा के आगे बढ़ेंगे। गलातियों 5:22, वह उसको 9 प्रकार का फल है ना, उसको 3-3 में आप बांट सकते हैं। 9 प्रकार का फल को 3-3 करके बांट सकते हैं। फिर तो 9 प्रकार का फल है प्रेम, आनंद, शांति। प्रेम, आनंद, शांति, ये क्या है? परमेश्वर से प्रेम करना है और हमेशा आनंद रहना है, और जो है शांति, परमेश्वर का संबंध है। ये परमेश्वर ही शांति देता है, शांति के साथ रहना, ये परमेश्वर के साथ संबंध रखने वाली बात है। और धीरज, कृपा, भलाई, धीरज, कृपा, भलाई, ये जो है मनुष्य के साथ संबंध रखने वाली फल है। हाँ, और मनुष्य के साथ में आप धीरज रखना है, आप अपने साथी लोगों के साथ में, परिवार के साथ, बच्चों के साथ धीरज रखना, कृपा रखना, भलाई करना। और तीसरा 3 फल जो है पढ़िएगा वो, उसके बाद विश्वास, नम्रता, संयम। अपना विश्वास को बचाए रखना, अपना संबंध
विश्वास को अपने खुद आप बचाए रखना है, नम्रता को भी आप बनाए रखना है, संयम भी रखना है, संयम भी खुद आपको रखना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये हम लोगों का संबंध का फल है, समझ रहे ना। तो अगर संयम नहीं रखेंगे, मान चलिए तेल बेसी आप खाएंगे, चीनी बेसी आप खाएंगे और चावल अधिक आप खाएंगे, हाँ, तो फिर बीमारी आएगा, रोग आएगा। परमेश्वर को दोष नहीं लगाना, अच्छा से आप लोग समझिएगा। परमेश्वर हम लोगों को ज्ञान दिया, सेंस दिया, और इन दिनों में परमेश्वर जो है, इसलिए व्यवस्था विवरण में परमेश्वर बताया क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यदि ऐसा सोचता कि ठीक है हम आपको रक्षा करेंगे, आपको कोई भी बीमारी रोग लगने नहीं देंगे, हाँ बोल के सब काबू करके बोल देता है ना। परमेश्वर ने वहां नियम दिया, हाँ, मन्ना खाने के समय में भी नियम दिया और भोजन खाने के समय में भी नियम दिया, रिश्ता के विषय में भी नियम दिया, किसके साथ, हाँ, कैसे मतलब जो है रिश्ता रखना है नहीं रखना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। आप अपने मन से बिना संयम का आप ज्यादा सोएंगे, आप आलसी बन जाएंगे, ज्यादा खाएंगे मोटू हो जाएंगे, हाँ समझ रहे ना। ज्यादा आप चीनी खाएंगे, चावल खाएंगे तो चीनी आइए करेगा, शुगर आइए करेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हर डॉक्टर लोग इन दिनों में कहता है सुबह शाम दांत धोना जरूरी है, सुबह और शाम दांत धोना जरूरी है। कितना लोग धोते हैं? यहाँ चुनेंगे तो ये दुगो होता, हाँ देख, हाँ। तो अभी आपको समस्या नहीं है, ठीक है, बने आपको अभी दांत बढ़िया है, लेकिन जो है नियम क्या कहती है? संयम। अपना जो है सेल्फ सफाई आपको रखना है, हाँ, साफ सुथरा रहना है। 2 बार आप दांत को साफ करना है, फिर बाद में दांत में समस्या आ जाएगा, हे प्रभु क्या हमको सुरक्षा नहीं दिया, तो ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। बस समझ रहे ना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। रोज नहाना है, ये जो है एक प्रकार का सफाई के लिए परमेश्वर के वचन में हमें आदेश दिया गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। हाँ, उचित अच्छा चीज को, स्वस्थ चीज को आप खाना है, क्या खाना है नहीं खाना है आप थोड़ा सा, हाँ, स्कूल में पढ़ाया जाता है, घर में माता पिता बताया जाता है, कितने बच्चों को बोलता है सब्जी खाओ नहीं खाता है, केला खाओ नहीं खाता है कि नहीं, करेला खाओ नहीं खाता है, हाँ, तो वो जो है बार बार जो है वो नहीं, उसको पसंद नहीं करेगा। मेरा छोटा भाई है, वो कोई भी सब्जी नहीं खाएगा, वो कोई भी सब्जी नहीं खाएगा। कम में उम्र में उसको चीनी आ गया, हाँ, उसको चाहिए तो अंडा, नहीं तो मुर्गा, नहीं तो दाल पापड़, निश्चित रहना है। तो इसलिए नहीं तो जो है वो नहीं खाता था, पैसा नहीं, पता नहीं, लगभग जो है मेरे दादी के पास रहते रहते उन्होंने मीट का ज्यादा वो आदत बन गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए सब्जी, साग सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं करता। कम उम्र में क्या आ गया उसको? चीनी की बीमारी आ गई। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। अगर आप ऑफिशियल काम करते हैं, कई जगह खाली बैठे बैठे गाड़ी में जाते हैं, बैठे हुए रहते हैं, ज्यादा बैठ के काम करते हैं, आप सवेरे या रात में शाम को आप वॉकिंग जाना जरूरी है, हाँ। 30 उम्र के बाद जो है, 40 उम्र के बाद, 30 उम्र के बाद आपको जो है, हाँ, ज्यादा पैदल जाना, हाँ, सवेरे के समय कुछ व्यायाम करना, हाँ, कुछ ना कुछ भोजन में, हाँ, डाइट कंट्रोल करना ये जरूरी है। पानी अधिक से अधिक पीना जरूरी है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर ऐसा नहीं है, कुछ लोग अंधविश्वास में चलता है, कुछ खाओ कहीं भी रहो, हाँ, एकदम रात में 12 बजे तक जागले रहेगा, फिर बोलेगा कि माथा दर्द हो रहा, नस कमजोर हो गया, 5 साल के बाद आंख का रोशनी चला गया, हाँ, तो आप बोलेंगे इसके लिए परमेश्वर दोषी नहीं है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। यदि आप अनजान में ज्ञान नहीं, आपको जानकारी नहीं मिला, ज्ञान नहीं रखते हुए आपको कुछ अचानक बीमारी आ गया, रोग लग गया, तो उस रोगों के लिए आप प्रार्थना करना है। यदि प्रभु हमसे कोई पाप हुआ है, कुछ गलती हुआ है, क्षमा करिए, मैं दिल से मन से क्षमा मांगता हूँ, हाँ, इस पापों को आप क्षमा करके मेरे रोगों को दूर कीजिए। परमेश्वर क्या करेगा? उसी रोग को क्रूस पर क्या कर दिया है? ऑलरेडी उठा लिया है। लेकिन आपको क्या हो जाएगा? उसी समय में वो सैंक्शन होगा,
चेक लिख करके पहले हमने दे दिया, लेकिन आपको जो है 2 महीना 4 महीना तक ज्ञान नहीं था कि ये जो चेक दिया है पास्टर जी इसमें पैसा है। आप सोच लिया वो कागज है, ले जा करके क्या कर दिए, घर में पोस के रख दिए। लेकिन अचानक किसी ने बोला कि पास्टर जी के पास गए, हमने मदद मांगे, कुछ नहीं दिया, एगो कागज दे दिया। हाँ, उस समय में कोई बोलेगा अरे बाप रे वो कागज नहीं है, उसमें रुपया है, जाओ और खाता में डलवा दो, पैसा निकाल लो। समझ रहे ना, उससे ही समय में आपको सैंक्शन होता है। उसी प्रकार आप लोग ध्यान सुनिएगा, आज जो भी कुछ शरीर के कष्ट में, शरीर के दुख में, हाँ, यदि बपतिस्मा लिए हुए भी कुछ रोगों के साथ और बीमारी के साथ आप रह रहे हैं, आपके लिए एक शुभ संदेश है कि आज हम लोग प्रार्थना करके उस रोगों को क्या करेंगे, हम दूर करके उस आशीष को हम जो है सैंक्शन करवाने जा रहे हैं। ताली बजा के प्रभु यीशु के नाम को महिमा करें। बोलो प्रभु यीशु मसीह, जोर से कहेंगे हालेलुया। और उसने हमारे श्रापों को भी उठा लिया। आगे पढ़ेंगे, नम्मा वचन पढ़ेंगे, नम्मा वचन, जैसे हम पहले कर रहे थे। नम्मा वचन पढ़िएगा, यशायाह नबी के पुस्तक 53 का और 5 वचन पढ़िएगा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर तारना पड़ी। सब लोग बोलिएगा, मेरे पीछे बोलिए, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। कोई ना कोई जो घायल किया गया कौन है? यीशु मसीह। कहीं ना कहीं हमारा गलती हुआ करें। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। हाँ, और हमारे अपराधों के कारण यीशु मसीह घायल किया गया। हमारे गांव को सुखाने के लिए, गांव को चंगा करने के लिए यीशु मसीह घायल हुआ। और दूसरा क्या है कि वो कुचला गया। यीशु मसीह क्या किया गया? कुचला गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण। हाँ, जो धार्मिकता का काम हमने नहीं किया, कुछ ना कुछ अधर्म के काम किया और यीशु मसीह कुचला गया, ताकि और शैतान को कुचलने के लिए, ताकि किसको कुचलने के लिए? जोर से बोले, किसको कुचलने के लिए? शैतान का सिर को कुचलने के लिए। आपके चलते, आपके अधर्म के चलते यीशु मसीह कुचला गया। और आदि उत्पत्ति का पुस्तक निकाल लीजिए, उत्पत्ति 3 का 15, वहां पर ये रहस्य बात वहां लिखा हुआ है। जो यहाँ कुचला गया है वहां भी कुचलने का बात लिखा हुआ। उत्पत्ति 3 का 15 पढ़िएगा। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचलेगा। हाँ, तू उसकी एड़ी को कुचल डालेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सब लोग बोले, वह जो स्त्री का बीज है, यीशु मसीह, स्त्री ने पाप किया इसलिए श्राप आ गया। अब यीशु मसीह स्त्री के द्वारा श्राप को तोड़ने के लिए, शैतान का सिर को कुचलने के लिए क्रूस पर कुचला गया। बात समझ रहे ना? शैतान का सिर को यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होकर के कुचला दिया। क्या कर दिया है? कुचला दिया। शैतान ही हमारे ऊपर में श्राप को लाता है, शैतान ही रोगों को लाता है, शैतान ही बीमारी को लाता है। तो वो बीमारी को, रोगों को यीशु मसीह क्रूस पर उठा लिया और शैतान का सिर कुचल डाला। शैतान का सिर क्या कर दिया? कुचल डाला। इसलिए आप जब भी प्रार्थना करेंगे अंगीकार करना, हे शैतान, तुम हमको रोग देने का मतलब काम नहीं है। तुम्हारे द्वारा जो भी आया बीमारी, रोग, वो शैतान को आप बोलना, चुनौती देकर यीशु मसीह ने तुम्हारा सिर को कुचल डाला है। यीशु मसीह ने तुम्हारे सिर को कुचल डाला।
यदि हम लोग थोड़ा थोड़ा गलती करते हैं बपतिस्मा लेने के बाद भी, गलती कर करके आप प्रभु बोझ लेते हैं, तो फिर आपको रोग आ जाता है, बीमारी आ जाता है, तो आप प्रार्थना करना है, प्रभु मैं मुझसे गलती हुआ है और पाप हुआ है, क्षमा कीजिए और इस बीमारी को, इस रोगों को दूर कीजिए। तब आप बोलना है, हे शैतान तुम्हारा सिर को क्रूस पर मेरा प्रभु ने क्या कर दिया, उछल डाला। आप प्रार्थना करेंगे, इसलिए ये रोग हमारे पास नहीं रहेगा, ये बीमारी मेरे पास नहीं रहेगा। यीशु के नाम से जा शैतान, यीशु के नाम से दूर हो जा। आप अंगीकार करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आपको जब तक ये सच्चाई मालूम नहीं रहेगा, तेल लेकर के आप आ जाएंगे, पानी लेकर के आप आ जाएंगे, समझ रहे ना। पास्टर के सामने आप मुंडी दिखाते रहेंगे, समझ रहे ना। बोले प्रभु यीशु मसीह की। जब इस सच्चाई को आप जान लेंगे, आप प्रार्थना करेंगे। यदि कुछ बीमारी है, रोग है, भोर में उठ के या घर में एक दिन उपवास करके या शाम के टाइम में जब आप अकेला आप बैठ करके बोलेंगे, हे प्रभु शैतान तुम्हारे सिर को मेरा प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया, कुचल डाला है, इसलिए मुझ पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। हे बीमारी, यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूं, निकल जा। हे रोग, यीशु के नाम से आदेश देता हूं, निकल जा। आप बोलना है, आप डांटना है, यही परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार है। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। क्योंकि आप विश्वास के द्वारा यीशु मसीह का संतान बन गए। निकालिएगा वह इब्रानियों का पुस्तक या पहला पत्रस निकालिएगा, पहला पत्रस। अभी 5 मिनट में खत्म करेंगे। पहला पत्रस, सच्चाई को जानकर हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। पहला अध्याय का 17 वचन से पढ़ेंगे। पहला अध्याय का 17 वचन, 16 वचन से। क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर भी पवित्र है। जबकि तुम हे पिता कहकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात अरे काम के अनुसार न्याय करता है। तू अपने परदेशी होने के समय अर्थात धरती में रहने के समय में भय से, परमेश्वर का डर भय के साथ आप जीवन बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चले आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सांधी छोड़ने से नहीं हुआ, नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। सब लोग बोलिए आज ये अंतिम समय में हमारे लिए ये ज्ञान प्रकट किया जा रहा है। ये अंतिम समय में हमारे लिए ये ज्ञान प्रकट किया जा रहा है। ज्ञान क्या है? हमारा बाप दादा जो निकम्मा काम करते थे, झूठ का बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, मूर्ति पूजा करना, बलि चढ़ाना, समझ रहे ना, जादू टोना करना, तो ये सब जो है हमारे बाप दादाओं का काम है। जरूर वो हे पिता कहते थे, लेकिन परमेश्वर का प्रसन्न जीवन नहीं जीते थे, पवित्र जीवन नहीं जीते थे। ना बीड़ी, ना कैनी छूटा, ना बीड़ी छोड़ता था, ना गांजा छोड़ता था, ना व्यभिचार छूटा उनसे, ना गलत काम छोड़ा। वो हमेशा बुरे विचारों से भरा हुआ था। हमारे बाप दादा जो प्रभु को नहीं जानते थे, नहीं मानते थे, उन लोग जो अंधविश्वास में रहते थे, गंदे काम करते थे, या तो मान चले बुराई का काम करते थे, परमेश्वर के विरुद्ध में मूर्ति पूजा, जादू टोना, वजागुनी करते थे। अभी परमेश्वर बोल रहा है तुम्हें मैंने क्या किया है? छुटकारा दिया। तो सोना चांदी के द्वारा नहीं,
उस बकरा का लहू से नहीं, कस्सी का खून से नहीं, मेरे अपने लहू से, मेरा बलिदान से तुम्हें क्या कर दिया है? उस श्राप से छुटकारा दिया। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। बोले प्रभु यीशु मसीह की। तो हम लोग क्या है, वो बाप दादा का निकम्मा काम नहीं करना है, उससे मन फिराना है, मूर्ति पूजा से और अनेक बुराई से, गंदे काम से, गलत नजर रखना, गाली देना, नशा करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, झूठ बोलना, गाली देना, श्राप देना, ये सारे पुराना बाप दादाओं का काम को क्या करना है? त्याग देना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करना, यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करना। उन्होंने हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, हमारे रोगों को उठा लिया, हमारे अधर्मों के कारण वो कुचला गया, ताकि शैतान का सिर को कुचलने के लिए, शैतान के सिर को कुचल दिया। अभी क्या है, शैतान का केवल पूंछ हिल रहा है। कौन हिल रहा है? पूंछ हिल रहा है। तो इसलिए कुछ ऐसा भयंकर शैतान को, जो परमेश्वर ने क्या किया, उसके दूतों को बांध के रखा। समझ रहे ना? पतरस में लिखा है, तो परमेश्वर ने पाप किया हुआ स्वर्गदूतों को क्या किया है? बांध करके रखा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। दूसरा 2:4 में लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया है नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेर कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। न्याय के दिन तक बंदी। समझ ना? ये सब शैतान को अगर परमेश्वर नहीं बांधता है ना, तो दुनिया में बहुत भयंकर मतलब गलत काम होता। समझ रहे ना? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने कुछ स्वर्गदूतों को बांध के कैद में रखा है, जो कि अगर उसको कैद में नहीं रखता तो समझिए संसार में कोई भी मनुष्य पवित्र जीवन नहीं जी सकते हैं, पवित्र जीवन नहीं जी सकते। लेकिन परमेश्वर को मालूम है, और परमेश्वर ने कुछ स्वर्गदूतों को बांध के रख दिया। अभी जो भी शैतान काम कर रहा है, जो भी स्वर्गदूत काम कर रहा है, वो आपसे कम पावर का है, वो आपसे कम पावर का। मतलब परमेश्वर जो यीशु मसीह है, जो उसको आप ले करके आपके अंदर में रहेगा, उसके लिए आप पवित्र बन के रहेंगे, वो शैतान का सिर को यीशु मसीह को चल डाला है। हालेलुया। वो आपके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, आपका बीमारी को नहीं दे सकता है, रोगों को नहीं दे सकता है। आइए हम लोग एक प्रार्थना करने जा रहे हैं।